सदियों पुरानी एक देवी की पुकार, एक भक्तिन की आस्था और एक मंदिर जो समय की धूल में कई बार खो गया और हर बार लौटा। यह है एक ऐसा स्थान जहां पत्थरों में शिव स्वयं निवास करते हैं, जहां एक स्त्री के आंसू से प्रकट हुआ भगवान कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। लेकिन क्यों इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया? क्यों यह सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है? और इसकी रक्षा अब तक कैसे हो रही है? भारत में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा अद्वितीय मानी जाती है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। लेकिन इन सभी में सबसे अंतिम और सबसे कम चर्चित है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्यों? क्योंकि इसकी कथा में छुपा है आस्था, बलिदान और पुनर्जन्म का संगम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहते हैं यहां की जमीन में कुछ ऐसा है जो हर काल, हर आक्रमण, हर तबाही को झेलकर भी शिव के तेज को मिटा नहीं सका। बहुत समय पहले वहां एक ब्राह्मण रहते थे, सुदेव। उनकी पत्नी का नाम था सुधर्मा। दोनों धर्मनिष्ठ थे, पर एक दुख ने उन्हें तोड़ रखा था। उन्हें संतान नहीं थी। दंपत्ति ने अनेक व्रत किए, अनगिनत पूजा की, लेकिन फिर भी जीवन में खाली। तभी एक दिन एक महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और जन्म हुआ कुष्मा का। कुष्मा बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वो हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर उन्हें जल से स्नान कराती और शिव का स्मरण करती। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव ने स्वयं उसकी रक्षा का वचन दिया। समय बीता, कुष्मा का विवाह, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन उसकी सौतन सुधर्मा ईर्ष्या से भर उठी। एक दिन जब कुष्मा पूजा कर रही थी, सुधर्मा ने उसके बेटे को मार डाला और शव को पास के तालाब में फेंक दिया। जब कुष्मा को इसका पता चला, उसने कोई रोना धोना नहीं किया, न बदला न बधुआ। उसने बस शिव से कहा, प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप ही मेरे पुत्र को लौटा सकते हैं। और तभी तालाब में हलचल हुई। एक प्रकाश फूटा और उसका पुत्र जीवित लौट आया। कुष्मा की आंखें नम थी, पर उसकी भक्ति में कोई कंपन नहीं था। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, कुष्मा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। अब मैं यहीं निवास करूं। तुम्हारे नाम से इस स्थान को जाना जाए कुष्मेश्वर। समय के साथ नाम बदला, उच्चारण बदला और बन गया कृष्णेश्वर। इस नाम में समाई है उस स्त्री की शक्ति जिसकी आस्था से मृत्यु भी हार गई। लेकिन यह स्थान केवल आस्था का नहीं, बल्कि संघर्षों और विध्वंस का भी साक्षी रहा है। मुगल काल में औरंगजेब के शासन में कृष्णेश्वर मंदिर को तोड़ा गया, शिवलिंग को हटाया गया, मंदिर को मिटा देने की कोशिश की गई। परंतु हर बार कोई ना कोई भक्त उठा। कभी अहिल्याबाई होलकर, कभी मराठा सामंत। हर बार मंदिर फिर से खड़ा हुआ। शिव की इच्छा को मिटाया नहीं जा सकता। कृष्णेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी अद्भुत है। लाल पत्थरों से बना विशाल शिखर, दीवारों पर उत्कीर्ण देव मूर्तियां और गर्भगृह में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग। कई लोग कहते हैं कि इस मंदिर में आज भी ऐसे गुप्त कक्ष हैं जो सामान्य दर्शन के लिए खुले नहीं हैं। कुछ लोक कथाएं बताती हैं कि यहां की जमीन के नीचे शिव के अन्य रूपों के प्राचीन मंदिर दबे हैं। कोई कहता है रात को मंदिर के आसपास से शंख और डमरू की आवाजें आती हैं। कोई दावा करता है कि जिस तालाब में कुष्मा ने पुत्र खोया और पाया, वो आज भी पवित्र जल से भरा हुआ है। आज भी हजारों श्रद्धालु यहां आकर वहीं स्नान करते हैं और शिव का पूजन करते हैं। हर तरफ मंत्रों की ध्वनि, घंटों की गूंज और हवा में एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। कृष्णेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक जीवित कथा है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक स्त्री की भक्ति ने भगवान को बांध लिया।
एक ऐसा स्थान जहां इतिहास, धर्म और चमत्कार एक साथ चलते हैं। कभी यहां शिव स्वयं प्रकट हुए, कभी यह मंदिर खुद राख बन गया और फिर उसी राख से खड़ा भी हुआ कृष्णेश्वर, जहां पत्थर भी बोलते हैं और हवा में भी भक्ति की गंध है। क्या आपने कभी वहां की हवा महसूस की है? क्या आप जानते हैं कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो एक स्त्री की भक्ति से प्रकट हुआ? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को अनुभव करने के लिए जो कृष्णेश्वर की दीवारों में आज भी जीवित है? तो अगली बार जब आप एलोरा जाए तो सिर्फ पर्यटन नहीं, उस धड़कते हुए शिव को देखने जाइए जो एक स्त्री के आंसू में बसा है। कृष्णेश्वर आपको बुला रहा है।